ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 23। अध्याय का नाम है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति और श्लोक संख्या 11-12 इनका तात्पर्य नहीं है, फिर 13 का तात्पर्य नहीं है, तो 14 का तात्पर्य है। तो श्लोक संख्या 14 आपके साथ हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 11-12 मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री शुकवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रहरादो बलिना सह बाढ़मित्यमल प्रज्ञो मूर्ध्याधाय कृतांजलिः परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुरचमूपतिः प्रणतस्तन्ननुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्। अनुवाद है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर श्री भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। श्री भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक निम्न गृह मंडल में प्रवेश किया। श्लोक संख्या 13। अथाहोसन सम्राजन हरिर्नारायणोऽन्तिके आसीनं मृत्युजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्। अनुवाद है, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य जी को संबोधित किया, जो पुरोहितों ब्रह्मा, होता, उद्गाता तथा अध्वर्यु के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। श्लोक संख्या 14 मेरे साथ मेरे पीछे बोलें। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तन् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तन् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तन् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। बोलिए। ब्रह्मन् संतुष्टस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। वैष्णव देवियाँ, शब्दार्थ बोलिए। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, संतनो कृपया वर्णन करें। शिष्यस्य अपने शिष्य का, कर्म छिद्रम सकाम कर्म के दोष, वितन्वतः यज्ञकर्ता के, यत्तत्
जो कर्मसु कार्यों में वैषम्यम त्रुटि ब्रह्म दृष्टम ब्राह्मणों की दृष्टि में समम सम भवेत हो जाती है। अनुवाद मेरे पीछे बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु हम समझेंगे। कथा वस्तु चल रही है कि भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में आए हैं, है ना, और उन्होंने जो दान मांगा, 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, तो उसमें भगवान ने जो है बलि महाराज के तीनों लोग अपने 2 पगों से ही नाप लिए, और तीसरा पग जो है, तीसरे पग के लिए भगवान जो है बलि की निंदा करते हैं कि तीसरा पग तुम कैसे करोगे, तुम्हारा जो सत्य है वो नष्ट हो गया, अब तुम जो है असत्य के भागी बन गए। इस प्रकार से है वामन देव बलि महाराज की निंदा करते हैं, और जो है बलि महाराज इसे भगवान की कृपा समझते हैं, और उन्होंने कहा कि आपने 2 पग भूमि में अगर मेरी पूरी संपत्ति अगर ले ली है, तो उससे ज़्यादा मूल्यवान मेरा जीवन है। तो आपके 2 पगों से ज़्यादा तो मेरा जीवन है। किसी व्यक्ति का जीवन जो है उसकी संपत्ति से ज़्यादा मूल्यवान होता है कि नहीं? चाहे आपकी करोड़ों की और अरबों की संपत्ति हो, लेकिन आपका जीवन उससे ज़्यादा कीमती है। तो बलि महाराज जो है कह रहे हैं कि अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, तो मेरा जो जीवन है मेरी संपत्ति से ज़्यादा है। तो मेरी पूरी 3 लोगों की संपत्ति आपने 2 पगों में नापी, तो मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूँ 1 पग में, जबकि 2 पग से भी ज़्यादा है। तो मेरा सत्य नष्ट नहीं हुआ। तो बलि महाराज जो है बुद्धि भी जो है भगवान बलि महाराज के इस प्रकार से देते हैं कि भगवान के साथ भी उन्होंने क्या किया, भगवान की बात को काट दिया। तो भगवान की कृपा से भगवान की बात को काट दिया, है ना। और इस प्रकार से जो है भगवान की आज्ञा से फिर वो बांधे गए, बलि महाराज बांधे गए, है ना। और बाद में जो है फिर प्रहलाद महाराज भी आए, है ना। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि आपने इनको जो है सब कुछ ले लिया, तो फिर इनकी ऐसी दुर्गति कैसे हो रही है? आप तो फूल पत्ता पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल पत्ता फल जल से ही आप संतुष्ट हो जाते हैं, और इन्होंने तो अपना पूरी संपत्ति थी, फिर इनको इतना जो है दुर्गति क्यों भोगनी पड़ रही है? तो ब्रह्मा जी का भी जो है जो बात थी वो उचित थी, और भगवान भी जो है फिर बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे। और बलि महाराज के लिए भगवान ने जो है मतलब क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, है ना। भगवान जो है बलि महाराज को कहते हैं कि तुम सुतल लोक में जाओ, और सुतल लोक में जो है विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित वो सुतल लोक है। वहाँ पर ना आदि है, ना व्याधि है, ना बुढ़ापा है। आदि का मतलब मानसिक बीमारी, और व्याधि का मतलब शारीरिक बीमारी। ना मानसिक बीमारी है, ना शारीरिक बीमारी है, ना बुढ़ापा है ना। और वहाँ पर तुम रहो और बहुत सुखपूर्वक रहो। अगले मनवंतर में 8वें मनवंतर के आप इंद्र भी बनोगे। तो बलि महाराज को इंद्र का जो है पहले से बुकिंग कर दिया, इंद्र का पद भगवान ने। अगले मनवंतर में आप इंद्र भी बनेंगे, है ना। और मेरी सुरक्षा भी तुम्हें मिलेगी पूरी,
क्योंकि असुरों के बीच में बलि महाराज तो भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए। असुर लोगों को और कैसे फिर नियंत्रण करेंगे? तो मेरी सुरक्षा भी रहेगी तुम्हारे साथ में। तो इस प्रकार से भगवान जो है बलि महाराज को अब सुतल लोक भेज देते हैं। तो सुतल लोक में चले गए, लेकिन अभी यज्ञ अब तो वामन देव का अधिकार है। और जो है बलि महाराज जो है जो यज्ञ कर रहे थे तो सुतल लोक में चले गए। अब भगवान वामन देव क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि तुम्हारा शिष्य, आप शुक्राचार्य से कहते हैं कि आपका जो शिष्य है तो वो यहाँ यज्ञ कर रहा था और यज्ञ कार्य जो है अब बीच में ही क्या हो गया, बंद हो गया। अब शिष्य, अपने शिष्य का यज्ञ आप पूरा करो। भगवान जो है शुक्राचार्य से कह रहे हैं, जो शुक्राचार्य उनके पुरोहित हैं। तो भगवान जो है शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि आपका जो शिष्य यज्ञ कर रहा था उसको तो मैंने भेज दिया, लेकिन उसका जो यज्ञ जो कर रहा था, जिस संकल्प से यज्ञ कर रहा था उसको आप पूरा करिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि ब्राह्मण संतनु शिष्यस्य, कि हे ब्राह्मण शुक्राचार्य के लिए भगवान वामन देव बड़े आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप जो है अपने शिष्य का जो है कर्म छिद्रम वितन्वतः, जितना भी कर्म का छिद्र हो गया तो कर्म में बहुत बड़ा छिद्र हो गया। क्या छिद्र हो गया कि बीच में ही जो है बलि महाराज को जाना पड़ा। यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बीच में ही जो है उनको यज्ञ छोड़ करके जाना पड़ा। अब वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं हैं। शुक्राचार्य जो है यज्ञ करा रहे थे, तो भगवान कहते हैं अपने शिष्य का यज्ञ पूरा करो, आप अपने शिष्य का यज्ञ को पूरा करो, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कर्म छिद्रम, आप कर्म के छिद्र, शिष्य का जो है अब कर्म में बहुत बड़ा छिद्र हो गया, बहुत बड़ा छिद्र हो गया, है ना, कि बलि महाराज को अब जो है जाना पड़ा और वापस आएंगे नहीं। अब तो कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे? ये मनवंतर जब पूरा समाप्त हो जाएगा, अगले मनवंतर के इंद्र बनेंगे, तीनों लोकों के इंद्र बनेंगे, तीनों लोगों में राजा बनेंगे। अभी तो सुतल लोक में वो चले गए, है ना। ये मनवंतर अभी कितना पड़ा है? इस मनवंतर में बलि महाराज ने इंद्र का पद ले लिया था, लेकिन इंद्र के पद से जो है उनको उतार करके भगवान ने उनको सुतल लोक में भेज दिया, है ना। अब इंद्र जब बनेंगे तब इस स्थान में आएंगे। तो कितना समय है? एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। अभी 12 करोड़ साल बीते हैं इस मनवंतर के, 18 करोड़ साल तो अभी भी हैं। और जिस समय बलि महाराज को भगवान ने बांधा था तो उस समय तो और ज़्यादा समय बचा था। कितना समय बचा था हम नहीं जानते हैं। 18 करोड़ साल से ज़्यादा वर्ष बचे। तो इतने 18 करोड़ साल से भी ज़्यादा वर्षों के बाद अब बलि महाराज आएंगे, तो यज्ञ तो क्या हो गया, बीच में रुका हुआ है। तो भगवान शुक्राचार्य से कहते हैं कि आप जो है अपने शिष्य का जो यज्ञ है वो पूरा करिए। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान जो है कोई किसी भी कार्य को जो है अधूरा नहीं रहने देते। भगवान की ऐसी जो है इच्छा रहती है कि उनके कारण जो है कोई भी कार्य जो है अधूरा ना रहे। तो अभी तो अधूरा हो गया, यज्ञ जो है बिल्कुल अधूरा है। यज्ञ में तो कितना कितना जो है तैयारियां की जाती हैं और सामग्री एकत्र की जाती है और क्या क्या जो है उसकी विधियां होती हैं, सब बीच में जो है क्या हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बड़ा एक प्रकार से ये अनिष्ट लग रहा है, अशुभ लग रहा है कि तो अच्छा नहीं।
जैसे मान लो शादी हो रही और शादी के बीच में हम मान लीजिए कि लड़की का शरीर छूट जाए, ये लड़के का शरीर छूट जाए, तो शादी का जो है फिर माहौल कितना बिगड़ जाता है। यहाँ पर जो है बलि महाराज को एक प्रकार से मतलब बंधन प्राप्त हो गया। अब उनका जो है इस स्थान का अधिकार ही नहीं रहा। अब वो यहाँ से एकदम उनको जो है भेज दिया गया। तो भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मण संतनु शिष्य से कर्म छिद्रम वितन्वता। आप पुरोहित हैं उनके, आपका शिष्य का जो कर्म है तो उसमें तो बहुत बड़ा छिद्र हो गया है ना। तो आप क्या करो, यद तत्कर्म से वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। अब बलि महाराज नहीं है तो शुक्राचार्य कहेंगे ये मेरा शिष्य ही नहीं है, अब मैं यज्ञ कैसे करूं। जो यजमान होता है तो उसके उपस्थिति में ही तो यज्ञ होता है। यज्ञ का कोई भी कार्य होता है तो जो यज्ञ कराने वाला यजमान है तो उसके होने पर ही तो होगा यज्ञ। अब बलि नहीं रहे, बलि तो चले गए और अब लौट के आएंगे नहीं, तो यज्ञ उनका कैसे मैं पूरा करूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यत्तत् कर्म से वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समभवेत्, कि कर्म में जो भी विषमता होती है तो ब्रह्म दृष्टम, तो ब्राह्मण की दृष्टि से वो फिर समान हो जाती है। जो भी विषमता हुई कर्म में ब्राह्मण की दृष्टि, आप ब्राह्मण, आप बड़े योग्य ब्राह्मण हैं। तो भगवान जो है शुक्राचार्य को बहुत आदर दे रहे हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि बलि महाराज में वो कौन सा दोष था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। तो प्रभुपाद जो है दूसरी बात भी यहाँ उठा रहे हैं कि शुक्राचार्य ने शाप दे दिया था बलि महाराज को, है ना। तो उसमें क्या था कि जिस समय भगवान वामन देव 3 पग भूमि मांग रहे थे और बलि महाराज जो है सोच रहे थे कि ये वामन देव को जो है अकल नहीं है, मांगने की अकल नहीं है, मेरे जैसे दानी के पास आकर के 3 पग भूमि मांगे, है ना, तो मेरे लिए भी बड़ी लज्जा की बात है, मेरा भी इसमें बड़ा अपमान हो रहा है। और इनको भी जो है अपना स्वार्थ का पता नहीं है, 3 पग भूमि से फिर क्या होगा, आगे फिर आवश्यकताएं, बहुत सी आवश्यकताएं होंगी तो फिर मांगना पड़ेगा। तो बलि महाराज सोच रहे हैं कि वामन देव जो है अपने स्वार्थ में जो है स्वार्थ की अकल नहीं है, इनको 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपका जो है जैसे आप बालक हैं ऐसे आपकी बुद्धि भी बालकों की तरह है, आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मैं तो जो है पूरा द्वीप भी दे सकता हूँ। तो आप इतना मांगो कि फिर आगे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़ रही है। और वामन देव कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण अगर 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर जो है उसको आप 1 द्वीप दे दोगे तो 7 द्वीप चाहेगा, और आप 1 लोक दे दोगे तो 3 लोक चाहेगा। तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज को संकेत कर दिया कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो आप जितना दोगे उससे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं। तो बलि महाराज फिर जो है चुप हो गए। बलि महाराज ने फिर आगे बात नहीं कही, ठीक है 3 पग भूमि ले लो। उनका यही कहना था, अगर आप सोचते हो कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो आप जितना भी दोगे उससे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं। फिर बलि महाराज तो ठीक है, अब संकल्प जब कर रहे हैं दान का तो शुक्राचार्य ने रोका, और शुक्राचार्य भगवान के सामने ही भगवान का पूरा क्या कर रहे हैं, भंडाफोड़ कर रहे हैं कि 3 पग का मतलब क्या होता है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ये जो है विष्णु है, ये विष्णु है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, और इंद्र के पक्ष में ये कार्य कर रहे हैं, इंद्र के पक्ष से। ये तुम्हारा जो है पूरा 3 लोक 2 पगों में नाप लेंगे, हैं, तो तुम वैसे भी तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इनके 3 पग पूरा नहीं कर पाओगे। तो असत्य तो वैसे भी फिर तुमको लगेगा, तो उससे अच्छा है कि अभी ही तुम मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा। तो तुम्हें जो है जो वचन दिया कि जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा, तो वचन तो तुम्हारा
टूट जाएगा। तो वचन तो वैसे भी टूटना है, और उसमें क्या होगा, तुम्हारा सब चला भी जाएगा तो भी जो है तुम पूरा नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि अपनी सब संपत्ति की रक्षा कर लो, वचन तोड़ दो, अपना सत्य वचन तोड़ दो। शुक्राचार्य ऐसा कहते हैं। और बलि महाराज ने मतलब उस समय शुक्राचार्य के वचनों का आदर जरूर किया, हाँ, लेकिन फिर भी अपनी बात जो है मतलब प्रस्तुत की कि हम सत्य से विचलित नहीं हो सकते और मुझे सत्य का पालन करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जो है इनको 3 पग भूमि दूंगा। तो शुक्राचार्य जो है बलि महाराज को शाप दे देते हैं। शुक्राचार्य बलि महाराज को शाप दे देते हैं कि तुम जो है बहुत घमंडी हो और तुम जो है अपने गुरु की बात नहीं मानते हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जो है अपनी पूरी संपत्ति से जो है विहीन हो जाओ। शुक्राचार्य ने शाप दिया, है ना। और बलि महाराज जो है बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और बाद में जब भगवान वामन देव ने 2 पगों में ही पूरी संपत्ति नाप ली बलि महाराज की, तो वामन देव ने भी निंदा की और इस बात को भी उठाया कि ये जो है इतना घमंडी है, इसने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। अब शुक्राचार्य बलि के पक्ष में बोल रहे हैं और भगवान का जो है एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं कि विष्णु जो है तो या खुद तो कुछ लेगा नहीं, इंद्र को दे देगा, इंद्र के लिए ये मांग रहे हैं, है ना। और भगवान जो है बलि महाराज की भगवान ने भी निंदा की, बहुत घमंडी है, हैं। अब बोलो कहाँ से तुम 3 पग पूरी करोगे, तुमने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। तो बलि महाराज की बड़ी कठोर परीक्षा हुई, है ना। तो अब जो है प्रभुपाद तात्पर्य में उस बात को उठा रहे हैं, है ना। तो ये जो है बड़ी गहरी बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुक्राचार्य जी से पूछा श्री विष्णु ने कि बलि महाराज में वो कौन सा दोष था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। ये तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता था, है ना। मतलब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अब बलि महाराज जब चले गए, अब कर्म के दोषों का निर्णय क्या किया जाए, क्योंकि अब कर्म ही नहीं रहा। कर्म के दोष का निर्णय तो तब किया जाता है जब कर्म को पूरा किया जाए। अब कर्म तो पूरा ही नहीं हुआ, जब कर्म पूरा ही नहीं हुआ तो अब उसमें दोष की बात ही क्या है ना। दोष की बात तो तभी होती है ना जब कर्म पूरा किया जाए, किसी प्रकार से पूरा हो, तो फिर उसमें भाई क्या दोष रहा। लेकिन कर्म तो बीच में ही जो है क्या हो गया, कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, है ना। क्योंकि यज्ञ जो है जब तक पूरा नहीं किया जाता, उसका अवभृत स्नान तक जो है पूरी विधि का पालन ना किया जाए, तब तक वो कर्म फिर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल 0 हो जाता है। इसमें फिर वो नहीं होता है कि भाई 10% हुआ, 20% हुआ तो कुछ फल मिलेगा, नहीं, कुछ फल नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षा में भी पास मार्क हैं, 33% पास मार्क हैं, और 33% से नीचे आए तो फिर जितना भी आपने किया साल भर का सब बेकार हो गया। पूरा साल फिर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसमें कुछ नहीं होगा कि भाई 20% नंबर आए तो वो सुरक्षित रहेंगे और 10% और ला दो, ये थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए तो उनके दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता था, क्योंकि अब तो कर्म ही मतलब एक प्रकार से पूरा क्या हो गया है, 0, कर्म ही 0 हो गया। तो 0 अगर कोई चीज़ 0 है तो फिर उसमें दोष की बात ही कहाँ थी, ये भी दोष है। अगर कुछ कर्म हुआ तब तो माना जाए, कर्म ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भक्ति में विशेषता होती है। भक्ति में इतनी विशेषता है कि आप भक्ति करते हैं तो इस जीवन में आपने जितनी भी भक्ति की, 100% नहीं हुई भक्ति, अगर 100% भक्ति होगी तो आप वैकुंठ चले जाएंगे। तो 100% भक्ति नहीं हुई तो कितनी परसेंट हुई, 2% भक्ति हुई, तो 2% भक्ति आपकी जो है सुरक्षित रहेगी। अगले जीवन में आपको वो 2% भक्ति जो है प्राप्त हो जाएगी, बनी बनाई प्राप्त हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जितना परसेंटेज आप बढ़ाएंगे तो 2% और बढ़ाए तो अगले जीवन में आपको 4% भक्ति मिल गई,
2% आपकी पिछले जन्म की थी, वो बनी बनाई थी, और 2% आपने और बनाई, तो 4% भक्ति होगी। तो भक्ति में इतनी सुविधा है कि जितने भी आप नंबर लाए तो वो जो है आपके सुरक्षित रहते हैं, और नंबर अगले जीवन में और नंबर लाओगे तो वो भी जुड़ते जाएंगे। तो ये भक्ति में है। लेकिन यज्ञ में तो ऐसा नहीं है, किसी प्रकार के यज्ञ में ऐसा नहीं है, दूसरी प्रकार की विधियों में ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि ये तर्क किया जा सकता था कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए तो उनके दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता था कि भाई इसमें अब कुछ दोष का सुधार किया जाए। वो तो जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। आगे इसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी को बताया कि वहाँ बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ब्राह्मणों की शक्ति, यहाँ प्रभुपाद जो है समझा रहे हैं कि भगवान जो है ब्राह्मण को जो है इतना अधिकार दे रहे हैं। आखिर तो भगवान ही सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो भगवान शुक्राचार्य जी को इतना बड़ा अधिकार दे रहे हैं कि अपने शिष्य का जो है अब आप जो है कर्म पूरा कर सकते हैं। आपका शिष्य नहीं आएगा वापस यहाँ और हमेशा के लिए सुतल लोक में चला गया, लेकिन आपने उस कर्म का जो आरंभ कराया था, आप उस कर्म को पूरा कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्या कि जो भी विषमता हुई कर्म में, अगर ब्राह्मण की दृष्टि पड़ जाए उसमें, तो वो जो है सम हो जाते हैं। विषमता है ना, विषमता से जो है समता में आ जाता है कोई भी कर्म होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, बलि महाराज का कोई दोष ना था, शुक्राचार्य जी ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था, फिर भी बलि महाराज के लिए ये अच्छा ही हुआ, है ना। तो शुक्राचार्य ने शाप दिया, है ना। तो शुक्राचार्य के को जो है शाप देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो भगवान के लिए सोच रहे थे। तो इसमें क्या है कि बहुत गहराई है। अब शुक्राचार्य का जो है भगवान इतना सम्मान कर रहे हैं कि आपके पास इतना भी अधिकार है कि बलि महाराज जो आपके शिष्य हैं वो चले गए, आप उनका यज्ञ कर रहे थे, आप यज्ञ उनका पूरा कर सकते हैं और वो फल जो है उनको वहीं प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ वो नहीं आएंगे तो भी वो कर्म का जो फल है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो भगवान शुक्राचार्य को इतना आदर दे रहे हैं, है ना। और लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि शुक्राचार्य ने व्यर्थ शाप दी, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को व्यर्थ शाप दिया, है ना। क्योंकि तो गुरु का जो है असली कार्य यही है कि अपने शिष्य को भगवान की सेवा में लगाए और भगवान की सेवा तक पहुंचा दे, माया की सेवा से छुड़ाए। और बलि महाराज जो है, क्योंकि भगवान की सेवा में अगर सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो फिर गुरु को इसमें बाधा डालने की क्या आवश्यकता है। गुरु को फिर क्या शिकायत हो रही है, गुरु को क्यों शिकायत हो रही है। उनका शिष्य तो जो है बहुत आगे बढ़ गया, या गुरु से भी आगे बढ़ गया। शुक्राचार्य तो यही सोच रहे हैं कि तुम अपने जीविका की चिंता करो, तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी, तुम अगर वामन देव को सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारा अपना फिर निर्वाह कैसे होगा, है ना। तो सब चिंता करने की ज़रूरत क्या है ना। क्योंकि जो वैष्णव हो वह भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दे, है ना, तो फिर उनको क्या भोजन और वस्त्र की चिंता करनी पड़ेगी। फिर भोजन वस्त्र की चिंता करना व्यर्थ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। तो शुक्राचार्य फिर क्यों चिंता कर रहे हैं कि बलि महाराज सब कुछ अगर भगवान को दे देंगे तो फिर उनको जो है अपने निर्वाह के लिए क्या बचेगा, है ना। तो प्रत्येक बात में जो है बड़ी गहराई है। शुक्राचार्य जो कह रहे हैं बलि महाराज को शाप दे रहे हैं, तो इसमें भी उनका जो है बलि महाराज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी भावना है। क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा जाता है भैया आप अपना पूरा घर, मान लीजिए अपना पूरा घर ही आप दे दो इस्कॉन को, है ना, तो आप कहाँ रहोगे। तो वो जो है एक व्यवहारिक जो है प्रश्न बनता है।
तो बलि महाराज को जो है शुक्राचार्य जो करेंगे नहीं, कुछ % जो है अपनी जो है संपत्ति का दान किया जा सकता है, लेकिन दान इस तरह से नहीं किया जा सकता है। दान इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अपने निर्वाह के लिए ही कुछ ना बचे। तो हर दृष्टि से जो है देखा जा सकता है। तो बलि महाराज के पक्ष में भी शुक्राचार्य सोच रहे हैं और शुक्राचार्य इस प्रकार से बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, है ना। और भगवान भी जो है शुक्राचार्य के पक्ष में भी मतलब बोले कि ये घमंडी है, अपने गुरु की बात नहीं मानी इसने। तो फिर बाद में भगवान बोले कि देखो शुक्राचार्य ने साफ दे दिया तो भी ये सत्य से विचलित नहीं हुआ, और मैंने भी इसकी निंदा की और छल पूर्वक जो है धर्म का वर्णन किया तो भी सत्य से विचलित नहीं हुआ, है ना। तो मतलब क्या है, परीक्षा में 100% नंबर आ गए। भगवान वामन देव जो है बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं कि परीक्षा में 100% नंबर आ गए, है ना। कि गुरु ने भी जो है मतलब साथ दिया तो भी जो है विचलित नहीं हुआ, और मैंने भी इसकी खूब निंदा की तो भी विचलित नहीं हुआ, है ना। तो अब जो है भगवान शुक्राचार्य को संकेत कर रहे हैं कि आपने जो साप दिया तो वो उचित साप नहीं दिया। जैसे शुक्राचार्य ने साप दिया तो तुम सबको दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, लेकिन भगवान ने उनको क्या दिया, पता क्या दिया, सुतल लोक दिया। सुतल लोक में कितना ऐश्वर्य और कितनी सुविधा, सुतल लोक में कितनी सुविधा है, और बलि महाराज सुतल लोक में रहेंगे और भगवान उनके द्वारपाल बनेंगे, कितना बड़ा लाभ है। इंद्र को क्या मिला, इंद्र को क्या मिला, तो शुक्राचार्य ने जो साप दिया उस साप का क्या अर्थ हुआ, साप से उल्टा ही हुआ ना, कि भगवान को अगर उन्होंने सब दे दिया तो सुतल लोक में कितनी सुख सुविधा है। इंद्र को जो है तीनों लोगों का जो है संपत्ति मिल गई, लेकिन इंद्र के मन में फिर भी क्या है, बहुत प्रकार के अनर्थ भरे हुए हैं, और आधी का मतलब मानसिक तनाव, इंद्र के दिमाग में कितना मानसिक तनाव फिर भी बना रहे थे। और बलि महाराज के लिए सुतल लोक दिया जहाँ की कोई ना तो मानसिक बाधा होगी ना शारीरिक बाधा होगी, और भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं। जिनके द्वार पर भगवान स्वयं रक्षा करें, इसकी क्या इंद्र भी, ब्रह्मा भी, शंकर भी कुछ भी नहीं है बलि महाराज के सामने, कि भगवान जो है उनके द्वार की रक्षा करें। ये सौभाग्य, ये इतना बड़ा जो है सौभाग्य ना तो ब्रह्मा जी को मिला ना शंकर जी को मिला। किसके द्वार पे भगवान द्वार की रक्षा करते हैं, किसके द्वार की रक्षा करेंगे भगवान, है ना। तो शुक्राचार्य को भगवान जो एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं कि आपने जो शाप दिया अपने शिष्य को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जो है अपनी संपत्ति से रहित हो जाओगे। शुक्राचार्य ने ऐसा बोला था, है ना। देखो पहले वो है देखो एकदम से आ गया, देखो वही बहुत आश्चर्य है। अध्याय 20 का 15वां श्लोक, मैं नहीं जानता था कि शुक्राचार्य ने कब बोला है, साथ दिया तुरंत आ गया, ये भी आश्चर्य है। अध्याय 20 का श्लोक संख्या 15, ये अध्याय 23 चल रहा है ना, अध्याय 20 के श्लोक संख्या 15 क्या कहते हैं कि यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं फिर भी तुम विद्वान बन रहे हो, इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का तो साहस कर रहे हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। शुक्राचार्य ने कहा तो शुक्राचार्य ने जो साप दिया वो एक दृष्टि से हुआ, लागू हुआ, क्योंकि बलि महाराज बांधे गए और भगवान वामन देव ने निंदा की, तो वो जो है एक प्रकार से थोड़ी देर के लिए वो स्थिति आ गई ऐसी कि क्या हाल हो गया उनका, कहाँ तो तीनों लोगों की संपत्ति थी उनके पास और कहाँ वो अब बंधे पड़े हैं।
तो वो हो गया इस तरह, तो थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन अब हमेशा के लिए क्या हुआ, बलि महाराज को कितनी संपत्ति प्राप्त हो गई, कितनी संपत्ति। भगवान स्वयं उनके जो है द्वार की रक्षा कर रहे हैं। है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी को बताया, हाँ यहाँ शुक्राचार्य जी ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था, फिर भी बलि महाराज के लिए ये अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य जी के शाप से बलि महाराज की सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। तो ये बहुत बड़ी जो है परीक्षा होती है और इसका फल बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन पहले व्यक्ति जो है बिल्कुल तैयार हो जाए अपना सिर कटाने के लिए। जैसे कबीरदास ने जो है, कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, हम उनके अनुयायी नहीं, हर बात नहीं मानते, लेकिन एक है, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरो तब बैठे घर माए। ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। खाला का मतलब क्या? मौसी। आपकी मौसी का घर नहीं है, जब चाहो तो अंदर घुस जाओ, आपकी मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। शीश उतारे भुई धरे, सिर काट करके ज़मीन में रख दो तब घर के अंदर बैठो, प्रवेश करो। प्रेम का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको जो है सब कुछ देना पड़ेगा। और क्या बन गए आप? बिल्कुल जीरो बन गए, जीरो। हीरो से बिल्कुल जीरो बन गए, है ना। तब अंदर जाओगे, सिर पूरा अपना उतार करके ज़मीन में रख दो तब अंदर जाओ। प्रेम के घर है ये। और बलि महाराज ने ऐसा किया, ऐसा ही किया, सत्य के नाम पर किया। अभी वो भक्त नहीं है, अब तो महाभागवत हो गए, लेकिन पहले भक्त नहीं थे, लेकिन सत्य पर जो है चलिए, सत्य की रक्षा करूंगा मैं। सत्य के कारण मैंने वचन दिया, मैं अपने वचन को सत्य करूंगा, सत्य के लिए। और क्या मिल गया? सत्य के लिए उन्होंने सब स्वीकार कर लिया कि मेरा सब संपत्ति चली जाए, और मैं जो है मतलब ये कि बंध गए मतलब हिलडुल भी नहीं सकते, इतनी मतलब दुर्गति। आपको ऐसे बांध दिया जाए कि आप हिलडुल भी नहीं सकते, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मरने जैसे हो गए, मरने जैसा हाल हो गया, ये हाल हो गया। और इसके बाद फिर जो है प्रेम के घर में प्रविष्ट हो गए, फिर क्या है? मस्ती ही मस्ती है, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। क्या मतलब चीज़ है भगवान का प्रेम। प्रेम पाने के लिए आपको जो है सब कुछ है, कुछ भी नहीं, अकिंचन। आप अकिंचन हो जाएं, अकिंचना भक्ति। भक्ति में जो है आप अकिंचन होगा। अकिंचन का मतलब क्या है? किंचन माने कुछ, और ना आ का मतलब नहीं, मतलब कुछ भी ना रहे आपके पास। सब कुछ जो है आपने भगवान को दे दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा। उसके बाद फिर भगवान भी कैसे होते हैं? भगवान भी अपना सब कुछ देते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं रहता। देखो वामन देव उनके द्वारपाल बन खड़े हैं, अब भगवान के पास क्या है? कुछ नहीं है, सब कुछ बलि महाराज का है। प्रेम में ये होता है, आप अपना सब कुछ दो, आपके पास कुछ ना रहे, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान भी अपना सब कुछ आपको देंगे और भगवान के पास भी कुछ नहीं रहेगा। ये प्रेम, ये प्रेम की स्थिति है। यहाँ जो है 10% 20% का हिसाब नहीं होता है। वैसे तो ये भाई 10% दो, शुरुआत में ही कहते हैं भाई 10% दो, अपनी आमदनी का 10% दो। हाँ, तो भक्ति इस तरह से होती है, शुरू होती है। लेकिन प्रेम की स्थिति में क्या होता है? आपके पास कुछ भी ना रहे, तब भगवान से आपका लेना देना होता है। अब भगवान के साथ आपका लेना देना है, तो भगवान लेना देना
नहीं मंजूर करते। फिर भी वो आपकी भक्ति में आप उन्नति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप सब कुछ ना दे दें, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, निस्संदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वार्णम अच्युतेज्या, श्रीमद्भागवतम 4:31-14, है ना। तो सकाम कर्म, है ना। तो पहले बलि महाराज जो है सकाम कर्म ही कर रहे थे, और ये जो यज्ञ था वो सकाम कर्म ही था उनका, है ना। लेकिन इसी में जो है वामन देव ने मतलब उनको जो है ये मांग करके 3 पग भूमि मांग करके हैं, और जो है सब कुछ ले करके उनको जो है क्या दे दी, भक्ति दे दी अपनी। उन्होंने सोचा नहीं था, बलि महाराज ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ उनको मिलने वाली है। प्रहलाद महाराज महाभागवत, तो 12 महाभागवतों में जो है एक प्रहलाद महाराज हैं, तो पूरी सृष्टि में ऐसे 12 महाजन हैं, उनमें एक प्रहलाद महाराज है। और प्रहलाद महाराज के पुत्र बलि महाराज का नाम उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन उनका भी नाम उस लिस्ट में आ गया, केवल इतनी से ही कि वो सत्य के जो है कारण, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ भगवान को दे दिया। भक्ति नहीं है, लेकिन सत्य के कारण दिया, है ना। तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संपत्ति उनको, भक्ति की संपत्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या, श्रीमद्भागवतम 4:31-14, अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। तो अब क्या है कि बलि महाराज को अब कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, है ना। तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या, है ना। श्लोक कैसा है वो, जो शुरू से कैसा श्लोक होता है वो, तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष के मूल का सिंचन करने से वृक्ष के तना तृप्यंत स्कंद भुजोप शाखा, और तना और भुजा, वृक्ष की भुजा और उपशाखाएँ सब जो है तृप्त हो जाती हैं। प्राणों पे हाराचा यथेन्द्रियाणाम, और जिस प्रकार से भोजन करने से जितनी इंद्रियां हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं। तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या, उसी प्रकार से जो है भगवान की पूजा में सब कुछ लगा देने से जो है सब कुछ सबको प्रसन्न किया जा सकता है। तो बलि महाराज ने इस यज्ञ में जो है, यज्ञ का कार्य तो बंद हो गया, लेकिन भगवान वामन को जो है सब कुछ दे करके अब वो यज्ञ जो है मतलब बंद हो गया, तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं। यज्ञ बंद हो गया, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं, क्योंकि भगवान को सब कुछ दे दिए, तो अब जो है सबकी संतुष्टि हो गई, सबको आपने प्रसन्न कर लिया। जैसे कि वृंदावन में, है ना, कुछ मथुरा के ब्राह्मण थे जो कंस से छिप करके यज्ञ कर रहे थे, है ना। तो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें बहुत सा अन्न और भोजन की सामग्री थी, लेकिन किसी को भोजन नहीं कराया जा सकता जब तक यज्ञ पूरा ना हो। यज्ञ की पूर्ति के बाद फिर भोजन कराने की विधि है कि सबको भोजन कराओ। लेकिन बीच में ही जो है श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को भेज दिया कि उन ब्राह्मणों को बोलो कि कृष्ण बलराम जो है भूखे हैं और जो है भोजन मांग रहे हैं। अब ये बड़ी परीक्षा थी उनकी, ये बड़ी परीक्षा थी। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और जो है यज्ञ की विधि जो है जब तक पूरी नहीं किसी को भोजन दें तो यज्ञ जो है वो दूषित हो जाएगा। लेकिन कृष्ण बलराम अगर मांग रहे हैं तो फिर जितना भी यज्ञ है सब कुछ जो है कुछ भी नहीं है उनकी संतुष्टि की करें अगर उनको दे दें। तो इतना बड़ा सिद्धांत जो है वो कौन समझ सकता है? जो यज्ञ करने वाले हैं उनके दिमाग में नहीं जाएगा ये, क्योंकि वो तो उसी विधि में ही जो है मतलब पूरे सतर्क हैं कि विधि किसी भी प्रकार से विधि में कमी ना आए। कोई जरा सी कमी हो गई तो यज्ञ पूरा फल जो है सब चला जाएगा। लेकिन जो उनकी पत्नियां थी, ब्राह्मणों की पत्नियां, उन्होंने सोचा
कि हमारे जो है कृष्ण बलराम हैं वो भूखे हैं, तो हमें पतियों की भी आवश्यकता नहीं है, हमें अपने पतियों की ना, हमें यज्ञ की आवश्यकता ना पतियों की आवश्यकता है ना। और वो बिना अपने पतियों की आज्ञा के थाली भर भर करके ले गई, कृष्ण बलराम को दिया। तो वो जो है हाँ, उनको जो क्या मिल गया, उनको जो क्या मिल गया, कृष्ण बलराम की प्रसन्नता मिल गई, है ना। फिर वो ब्राह्मण लोग जो है पछताते ही रहे, पछताते रहे, और वो मौका उनको अब मिला ही नहीं कि कृष्ण बलराम की सेवा कर पाते। वो यज्ञ का ही उस फल में जो है वो आसक्त रहे, यज्ञ के फल में आसक्त रहे, कृष्ण बलराम की भक्ति, कृष्ण बलराम की सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और बलि महाराज हैं, उनका यज्ञ जो है बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब जरूरत क्या है कि यज्ञ करने की, उसी यज्ञ के बीच में भगवान ने जो है उनसे सब कुछ ले लिया, और भगवान के चरणों में अब जो है वो बंध गए, भगवान के चरणों से बंध गए। तो बस और क्या चाहिए, ये बंधन भगवान की सेवा से बंध गए। भगवान ने उनके ऊपर पूरा अधिकार कर लिया, तो भगवान जो है हमारे जीवन पर पूरा अधिकार कर लें कि हमें जरा भी स्वतंत्रता ना रहे, तो कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा सुख है। तो बलि महाराज कितना बड़ा सुख प्राप्त होते, प्रभुपाद बता रहे हैं, तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। आगे अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया था, अतएव उनके यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। अब देखिए शुक्राचार्य का जो है मतलब ऐसे रोल कुछ इस तरह का लगता है कि भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, असुरों के गुरु हैं तो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं। और शुक्राचार्य जो है हिरण्यकश्यप के भी गुरु थे, हिरण्याक्ष भी गुरु थे। और उनकी शिक्षा के अनुसार हिरण्यकश्यप भी जो है सब उल्टे काम कर रहा था, है ना। और भगवान के हाथों मारा गया, तो शुक्राचार्य जो है चुपचाप चले भी गए, फिर वहाँ उस स्थान में रहे नहीं। शुक्राचार्य जो है, प्रहलाद जो है भक्ति कर रहा था, और हिरण्यकश्यप जो है सोच नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। तो सनमर्ग जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हमारे पिता जब तक ना आए तब तक प्रहलाद के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो जो है कुछ हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रहलाद को मारने का सब प्रकार से प्रयास किया गया, वो तो मरा नहीं। तो प्रहलाद को अब जो है क्या करें क्या ना करें, हमारे पिता जो आपके गुरु हैं वही बताएंगे। तो जब तक हमारे पिता नहीं आते हैं तब तक प्रहलाद को हम जो है गुरुकुल में रखते हैं, बांध करके रखते हैं कि कहीं भागे नहीं, और जब तक हमारे पिताजी नहीं आए तब तक आप निर्णय नहीं कर सकते प्रहलाद के साथ क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य आए ही नहीं, और प्रहलाद ने क्या किया, गुरुकुल को भी सब कर दिया, क्या भक्त बना दिया, उन बच्चों को भी भक्त बना दिया। तो हिरण्यकश्यप ने फिर जो है मतलब अब अपने गुरु की आज्ञा का कुछ को पता ही नहीं है कि गुरु उसने कुछ गाइडेंस देने के लिए है ही नहीं। तो फिर उसने खुद ही अपना निर्णय लिया कि अपने पुत्र को जो है मतलब दिखाई तलवार कि मैं तेरा सिर काटता हूँ, है ना। और इस तरह से नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, है ना। और शुक्राचार्य की शिक्षा के अनुसार ही हिरण्यकश्यप सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान फिर भी शुक्राचार्य का कितना आदर करते हैं, शुक्राचार्य का कितना आदर करते हैं। और शुक्राचार्य भी भगवान के तत्व को जानते हैं, और यही बहुत बड़ा विरोधाभास है शुक्राचार्य में, है क्या विरोधाभास है। कोई भक्ति के द्वारा ही भगवान के तत्व को जान सकता है, और शुक्राचार्य भक्ति के विरुद्ध चल रहे हैं तो भी भगवान के तत्व को जानते हैं। है ना। तो शुक्राचार्य इसीलिए कभी नाम उष्णा कभी, गीता में भगवान 10वें अध्याय में विभूति बताते हैं कि विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। तो शुक्राचार्य भगवान की विभूति हैं कि उनके पास फिर भी इतनी विद्या है कि भगवान को तत्व से जान सकते हैं, जबकि भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को तत्व से जान सकता है। और भगवान स्वयं शुक्राचार्य का आदर कर रहे हैं। और बाद में आगे शुक्राचार्य खुद ही कहेंगे कि जब आप स्वयं साक्षात आ गए तो अब यज्ञ में क्या त्रुटि रही। अब आप जो है मुझे कह रहे हैं कि यज्ञ की त्रुटि को जो है मैं दूर करूं, यज्ञ को पूरा करूं, लेकिन जब आप आ गए स्वयं, क्योंकि आपके नाम से ही आगे चल करके वो श्लोक आएगा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है,
मंत्रतस्तंत्रतश्चित्रम देश कालाहरे वस्तुतः सर्वम करो निश्चित्रम नाम संकीर्तन। आपके नाम से ही जो है जितने मंत्र के छिद्र हैं वो मिट जाते हैं, तंत्र के छिद्र, और स्थान का भी जो दोष होता है वो भी दूर हो जाता है, और समय का दोष भी दूर हो जाता है, और वस्तु का भी दोष दूर हो जाता है, सब कुछ निश्चिद्र हो जाता है, सब छिद्र दूर हो जाते हैं आपके नाम से। जब आप स्वयं ही आ गए इस यज्ञ में तो अब क्या कमी रही? शुक्राचार्य इतने विद्वान हैं, तो भक्त ना होते हुए भी वो जो है भगवान के तत्व को जानते हैं। इतनी बड़ी बात है। असुरों के गुरु और उनके ही मार्गदर्शन में असुर लोग जो है देवताओं से विरोध भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है। शुक्राचार्य से भगवान कहते हैं कि अपने शिष्य का जो है जो भी जो यज्ञ था उसको जो है पूरा करो आप, क्योंकि आपका शिष्य तो अब जो है नहीं रहा, उसने सब कुछ खो दिया, आपने भी साथ दे दिया उसको, सब खुद खो दिया, अब उसका कर्म तो पूरा करो आप। और शुक्राचार्य कहते हैं अब क्या कर्म पूरा करें, आप साक्षात आ गए तो अब कर्म सब पूरा हो गया, अब कुछ कर नहीं। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर्म पूरा कर देता हूँ, आपकी आज्ञा से मैं कर्म पूरा कर देता हूँ। तो शुक्राचार्य जो है भगवान की निंदा कर रहे हैं, बलि महाराज से मत दो इनको, दान मत दो, है ना। लेकिन यहाँ जो है भगवान से क्या कह रहे हैं कि आप स्वयं आ गए तो अब कौन सा कर्म जो है अधूरा रह गया, आप साक्षात उपस्थित हैं तो कौन सा कर्म अधूरा रह गया। आपके नाम से ही सब कर्म, जितने भी कर्म हैं, मंत्र के कर्म हैं, तंत्र के कर्म हैं, है ना, और समय स्थान और व्यक्ति के जितने भी दोष हैं सब दूर हो जाए, आपके नाम से ही होते हैं। तो साक्षात आप जब हैं तो अब क्या दोष रहा, शुक्राचार्य कहते हैं। ऐसी भी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, ऐसी कथाएं हैं, है ना, कि उल्टी चाल चलते हैं और फिर जो है वो सीधे हो जाते हैं, सीधे चलते हैं फिर उल्टे हो जाते हैं। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं में जो है उल्टी सीधी सब प्रकार की चालें होती हैं, है ना। भगवान जी माता जी फिर शुक्राचार्य जी सौवा यज्ञ कंप्लेंट करते हैं फिर उसका फल क्या मिलता है? जैसे माता जी पूछ रहे हैं कि शुक्राचार्य फिर जो यज्ञ करते हैं उसका क्या फल मिलता है। अब क्या फल मिलेगा, मतलब तो अब तो कुछ भी ज़रूरत ही नहीं। जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश जब मिल जाता है तो ये आपके जितने भी बल्ब हैं जलते हैं सड़क के, उनका क्या जले या ना जले कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यज्ञ का फल क्या भी है, कुछ भी नहीं, जीरो। जब सूर्य नहीं होता है, रात्रि के अंधकार में बल्ब की रोशनी से कितनी रक्षा होती है, कितना अंतर पड़ता है कि बल्ब जलते हैं ना जले। और जब सूर्य का प्रकाश होता है, दिन की रोशनी, इस समय दिन की रोशनी है, अब आप 100 वाट का 1000 वाट का बल्ब जला दो, जले या ना जले क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ, अभी पहले बात को समझो, समझ गए ना बात समझ गए ना, कि मतलब कितनी, मतलब अब बलि महाराज को यज्ञ का फल मिले ना मिले उससे क्या अंतर पड़ेगा, उनको तो भगवान की भक्ति मिल गई। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? एक सेकेंड, नहीं, अब 2 प्रश्न, आप एक प्रश्न किया ना, अब दूसरे को मौका मिले ना, इनको ही बोलिए। बलि महाराज शुक्राचार्य जानते थे कि अपना जो शिष्य बलि महाराज बड़े जिद्दी है या तो फिर बहुत हट्टी है, तो ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने, वो जानते थे योगी त्रिकाल ने, वो जानते थे कि ये पूरी संपत्ति गंवा कर बैठेगा, फिर भी उसको बचाने के लिए कमंडली में खींच होती है। कमंडलू में इसमें वो घटना नहीं है। कमंडलू में आ गए, ये घटना भागवतम में ये वर्णन नहीं है। ठीक है, अभी हम भागवतम की चर्चा करते हैं। देखो भागवत कथा में जो है तरह तरह की बातें होती हैं, वो तो चल ही रही है। भागवत कथा के नाम पर क्या क्या बातें होती हैं, अभी हम भागवत की कथा में ही अगर सीमित हैं तो अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं है किसी शास्त्र में तो फिर वो बताओ उस शास्त्र का,
कि शुक्राचार्य उसमें गए। ठीक है, आप कह रहे हैं अभी भागवत कथा में कहाँ हैं हम, जो है इसमें ही चले, इसी में ही रहो ना। भागवतम कथा में नहीं है ये। शुक्राचार्य ने बलि को शाप दिया, इसके आगे और कुछ नहीं है कि शुक्राचार्य ने कमंडलू जो उसका जो जल निकाल रही थी टोंटी में, वो आ गए, फिर वो छिद्र किया। आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और दूसरे शास्त्रों में कथा होगी। अभी हम इसी में सीमित रहे ना, क्योंकि इसको तो हम ठीक से पढ़ नहीं रहे, और कथाओं को हम क्यों जाएं। भागवतम क्लास में आप देखो प्रभुपाद ने कितना मतलब किया हमें। उन्होंने श्लोक दिया, श्लोक के शब्दार्थ दिए, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया, मूल श्लोक दिया, इसको समझो, ऐसे अध्ययन करो। तो इसमें अगर आप मतलब रहे हैं तो इसमें ही आपको कितना अर्थ मिलेगा और कितना रस मिलेगा। तो ज़रूरत क्या है कि और बातों में जाएं। है, ऐसी बात नहीं है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है। अभी हम इसमें इस किताब में ही हम देखते हैं, भागवतम के 8वें स्कंद में कहीं भी ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा तो यही है कि इसमें प्रभुपाद जो है कितना रस निकाल रहे हैं, इसमें ही आप जो है आप रहें। लेकिन इस किताब को रख कर के सामने, भागवतम को रख कर के सामने, और हम लोग जो है क्या करते हैं, इधर उधर की बातें कहाँ निकालते हैं, इसको तो पढ़ने नहीं, और लोगों को भी पता नहीं कि भाई इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा। और जो वक्ता सुनाते रहते हैं, लोग सोचते हैं भागवतम सुना रहे हैं, जबकि भागवतम में है ही नहीं, ठीक है ना। इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। हिंदी पद्यानुवाद सुनिए बड़े ध्यान से, है ना। भगवान जो है शुक्राचार्य से कह रहे हैं, हे द्विजवर, ये शिष्य आपका यज्ञ में तल्लीन था। हे द्विजवर, ये शिष्य आपका यज्ञ में तल्लीन था। जो भी त्रुटि हो कहीं रही, उसको पूर्ण देवें करा, क्योंकि कर्म को करने में कहीं भूल चूक जो रह जाए, ब्राह्मण की कृपा दृष्टि पाकर ही सुधार वहाँ हो पाए। भगवान शुक्राचार्य को ये बोल रहे हैं, और भगवान शुक्राचार्य को इतना आदर दे रहे हैं, और शुक्राचार्य फिर भगवान की क्या महिमा वर्णन करते हैं। शुक्राचार्य ने क्या जवाब दिया, वो भी जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्राचार्य ने क्या जवाब दिया। भगवान कहते हैं कि अपने शिष्य का जो है यज्ञ कर्म पूरा करो, है ना। लेकिन शुक्राचार्य ने क्या बात कही, है ना, कि आपके जब आप स्वयं आ गए तो अब जो है कौन सा कार्य है जो कि अधूरा रहा, कौन सा कार्य पूरा नहीं हुआ है। आपके नाम से ही हो रहा है, आपके नाम से इतना बड़ा कार्य हो जाता है कि किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह जाता। जितने भी कार्य होते हैं, यज्ञ के कार्य हैं, जो भी हैं, भगवान के नाम कीर्तन, अंत में नाम कीर्तन हो जाए तो सब जो है दोष दूर हो जाते हैं। भगवान की पूजा के भी अपराध होते हैं, लेकिन नाम आप जो है नाम करते हैं हमेशा, तो भगवान की पूजा के भी जो अपराध हैं वो भी जो है सेवा के अपराध भी जो है दूर हो जाते हैं। लेकिन नाम का अपराध ना करो, हैं। नामनों पे सर्वश्रद्धो है पराधा पतत्य था, कि नाम इतना जो है मतलब है दयालु है, उसका अपराध करते हो तो फिर अधा पतन हो, फिर कहीं नहीं रहोगे। नाम हरे कृष्ण जी बलि महाराज कौन सी पांच में बने हुए थे? बलि महाराज कौन सी पांच में बने हुए? क्या कह रहे हैं, कौन सी 5 में बंधन, कौन से बंधन बंधे हैं? बलि महाराज कौन से बंधन बंधे? सत्य के बंधन बंधे थे, सत्य के बंधन बंधे, और सत्य के बंधन में बंध करके भगवान के चरणों में बंध गए। जो पास थी उसका नाम क्या था? मतलब ब्रह्म पास, सत्य पास, समझ गए? सत्य के पास में बंधे थे। क्या कह रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? आपकी बात क्या है, क्या पूछ रहे हैं माता जी? ठीक है, बाद में पूछना। सत्य के पास में बंधे थे, और गरुड़ जी ने उनको जो है वरुण पास से बांधा, उनके शरीर को वरुण पास से बांधा। यही पूछ रही हो? तो वरुण पास जो है वो होता है, तो मतलब ऐसा पास कि आप हिल डुल नहीं सकते, ऐसा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वरुण पास में बने हुए थे वो, तो इतना कष्ट दे रहा है, और सामने उनके दादाजी बैठे हैं प्रहलाद महाराज, और इतने कष्ट के साथ, और वो भगवान
एक ये आश्रयामी में थे, मतलब दैत परिवार के थे, तभी प्रणाम नहीं कर पा रहे, मतलब इस तरीके से वहाँ तो इतना भगवान ने, हाँ वही तो चीज़ परीक्षा है, यही परीक्षा है। और भगवान फिर बाद में बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं कि फिर भी जो है ये सत्य से विचलित नहीं हुआ, अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। उसने मतलब उसने अपनी संतुष्टि ही जो है मानी। बलि महाराज फिर भी संतुष्टि रहे कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। 3 पग भूमि आपने जो मांगी थी वो मैंने आपका 3 पग भूमि पूरी कर दी। मैं अपने सत्य से मैं जो है मतलब मेरा सत्य नष्ट नहीं हुआ, मेरे सत्य की रक्षा हो गई। इस बात में वो संतुष्ट हैं, मेरे सत्य की रक्षा हो गई। और आप जो है आपके जो है अधीन मेरा पूरा शरीर है। अब आप जो है जो जैसा मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तो वह अधिकारा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। अब आप जो है मुझे आप मार दो, मेरी हत्या कर दो या मेरी रक्षा करो, जो तुम्हारी इच्छा है। नित्य दास प्रति तो अधिकारा, तुम्हारा अधिकार, नित्य दास के प्रति तुम्हारा पूरा अधिकार। नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास बन जाएं। तो नित्य दास का मतलब है कि वो कभी सोचेंगे नहीं कि अब मैं सेवा से मुक्त हो जाऊं, हमेशा सेवा में बंधा रहूं। नित्य दास। और जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी उनको जो है स्थिति मिलेगी, इतना सौभाग्य उनको मिलेगा। इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया उनको कि भगवान के नित्य दास हो गए। और भगवान अपने दासों को फिर कितना करते हैं, अपने से ऊपर उठाते हैं। भगवान अपने दासों को अपने से ऊपर उठाते हैं, लेकिन वो बताते थोड़ी हैं कि तुम मेरे दास बनो तो मैं तुमको अपने से ऊपर उठाऊँ। आप पहले वही मैंने बताया कि सिर क्या था वो, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माए। अपना सिर जो है उतार करके ज़मीन में रखो तब अंदर जाना। तो अपना सब कुछ जो भी अपना अहम है वो पूरा का पूरा जो है आप ख़त्म कर दो कि मैं आपका दास हूँ। और आप जो है आप जैसे पशु होता है ना, तो मालिक होता है, पशु की हत्या भी कर दे तो पशु कोई शिकायत नहीं करता, पशु की रक्षा करता है, हत्या कर दे। तो हम जो है आपके ऐसे दास हो गए हैं कि आप चाहो तो हत्या करो और चाहे रक्षा करो, वो आपका पूरा अधिकार है। नित्य दास प्रति तो अधिकार आपका अधिकार है। और इसमें कितना सुख है। भगवान के लिए जो है कोई व्यक्ति ऐसा हर करे, कितना सुख है। और नहीं तो हम माया की सेवा में तो बंधे हैं, और माया की सेवा में बंधे हैं, माया को भी अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं और माया की लाते भी खाते हैं। लेकिन भगवान जो है कितना फिर सुख प्रदान करते हैं अपने भक्त को, अपने दास को, वो बात है ना, ये समझने वाली बात है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।